हावड़ा के घुसरी में वाक़ा फिरदौस मस्जिद में उसी मस्जिद के साबिक इमाम मौलाना फयाज़ अहमद साहब को इस्तकबालिया दिया गया। उन्होंने उस वक्त उस मस्जिद में इमामत की थी जब यहाँ कोरोना का कहर बरपा था और इंतज़ामिया ने नाकाबंदी लगा रखी थी, लोगों का चलना फिरना मुहाल था। इसी हालत में उन्होंने मस्जिद में अमानत की थी और नमाज़ पढ़ाई थी। रमज़ान के दिनों में भी उन्होंने यहाँ तरावी की नमाज़ पढ़ाई। ईद उल फित्र ईद उल ज़ुहा की भी उसी कोरोना के ज़माने में उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। बाद में वो मलिकपुर चले गए, उनकी जगह पर मौलाना लुकमान साहब ने ये ज़िम्मेदारी संभाल ली है और आज तक वही इस मस्जिद की मदद कर रहे हैं। इस मौका पर मौलाना हाफिज़ कारी फ़याज़ अहमद साहब को इस्तकबालिया दिया। आइए सुनते हैं इस मौका पर मौजूद मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने क्या कहा। क्या बोला बाबू? बैग आज फिरदौस मस्जिद के जानिब से हमारे साबिक इमाम करोना काल में जिस तरीके से हर मस्जिद में लोग 5-10 नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन खुशकिस्मती इस मस्जिद फिरदौस की है कि यहाँ पर पूरी तरावी की नमाज लोगों ने आकर अदा किया। नईम सरफराज अहमद नईमी साहब और हमारे भाई फैयाज रजा रिजवी साहब ने बखूबी नमाज पढ़ाएँ। प्लस इसके अलावा 20, 21, 19 हर समय ये लोग अपनी मेहनत और मशक्क़त के साथ नमाजियों के साथ थे। हर वक्त नमाजियों को नमाज़ पढ़ने के लिए जो सहूलियतें की जा रही थी वो यहाँ की कमेटी कर रही थी, क्योंकि 5 आदमी से ज़्यादा किसी भी मस्जिद में जाने का अलाउ नहीं था। दुर्भाग्य है, हम लोग को बदकिस्मती कहिए कि कोई और कंप्लेंट नहीं किया। कंप्लेंट करने वाले हमारे इलाके के मस्जिद के लोग थे, लेकिन अल्लाह का कहर उन पर नाजिल हुआ और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। हम लोग इस्तकबालिया दिए फैयाज रजा रिजवी साहब को, हमारे फिरदौस मस्जिद के फ़िलहाल के इमाम हाफिज़ लुकमान रजा जरताबी साहब ने, उनके हाथों से इनको इस्तकबालिया दिया गया। हमारे बीच मौजूद हैं समाजी कारकुन जनाब शेख उमर फ़ारूक साहब जो मलिकपुर से आए हुए हैं। हमारे बीच में मौजूद है एजाज अहमद जो गुआ रोड से हैं, फिरोज भाई हैं, इसके समीम चिश्ती साहब थे, अशरफ अली कादरी साहब थे और दीगर लोग थे। हम लोगों ने सब ये काम किए हैं। शुक्रिया। सबसे पहले मैं जनता टीवी के तमाम ज़ायरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि फिरदौस मस्जिद के सेक्रेटरी साहब बदरुद्दोजा अंसारी ने कहा कि लॉकडाउन का जो एक वक्फ़ा गुज़रा, उस वक्त का माहौल एक ऐसा माहौल बन चुका था कि लोग लीगल चीज़ को भी इलीगल तरीके से बेचते थे। दुकानें आधी खुली रहती थी, आधी बंद रहती थी। लोग इस तरीके से अपने ज़रूरियात को पूरी करते थे। हर अच्छी चीज़ों को भी इस तरीके से लिया जाता था। ख़रीद व फ़रोख्त का मामूल एक ऐसा बन चुका था जैसे कि कुछ इलीगल चीज़ लेने जा रहे हो। उस वक्त जब तमाम मस्जिदों में घुसरी में नमाज़ पढ़ाने पे पाबंदी हो गई कि 50 लोग, फिर बात उठी 20 लोग, इस तरीके से फिर मस्जिद में सिर्फ़ और सिर्फ इमाम, मौज़िन और 2-3 मुक्तदी रहा करते थे। उस वक्त मैं और हमारे बड़े भाई कारी सरफराज नईमी साहब, इन दोनों ने मिल कर के फिरदौस मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज़ और ईद उल ज़ुहा की नमाज़ भी अदा की। तकरीबन कसीर तादाद में मुक्तदियों की कसीर तादाद थी। उस वक्त तरावी की नमाज़ भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब लोग ताना कशी कर रहे थे, नमाज पे पाबंदी लग चुकी थी, गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐलान हुआ था, उस वक्त लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी, हिम्मत पस्त हो चुकी थी कि इस वक्त ऐसे माहौल में कैसे नमाज़ पढ़ाया जाए, कौन आगे बढ़ेंगे। उस वक्त अल्लाह ने हौसला दिया, हिम्मत दिया और अल्लाह को काम लेना था। हम लोगों से काम लिया गया और मस्जिद में बेखौफ व ख़तर हम लोगों ने आकर के नमाज़ें पढ़ाई और कसीर तादाद में मुक्तदी हज़रात ने भी हमारे पीछे नमाज़ अदा की। और इस वक्त बड़ी खुशनसीबी है हमारी कि हमारे पेश इमाम कारी लुकमान मारूफ़ जरताब जामी साहब के हाथों से फूलों का गुलदस्ता हमें मिला। ये इनकी मोहब्बत है। अल्लाह इनको सलामत रखे, इस मस्जिद के मुक्तदी को, इमाम को, मस्जिद को ता क़यामत अल्लाह सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सबसे पहले जनता टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि बार बार मौका देते हैं हमें। अपने हर प्रोग्राम में तकरीबन मौका मिलता है कुछ न कुछ बोलने का।
آج اس وقت گھسری کے فردوس مسجد میں موجود ہوں، اور یہاں موجود آنے کا مین وجہ یہی ہے کہ جب کرونا کا سمے آیا تھا 19 میں، تو اس وقت ساری دنیا پریشان تھی، اور اس پریشانی کے عالم میں اس فردوس مسجد میں بے خوف ہو کر یہاں کے سیکریٹری صاحب نے اپنی یعنی جو ان کی صلاحیت تھی، جتنی طاقت تھی، اس طاقت کو لگا کر کے اور امام صاحب کا حوصلہ دیا کہ نہیں آپ لوگ یہاں نماز پڑھائیں گے، اور ان لوگوں نے بے خوف ہو کر نماز ادا کیا، اور مقتدی نے بھی نماز ادا کی۔ اور اس وقت اللہ نہ کرے کہ دوبارہ پھر کسی کو نصیب ہو، اور امید کرتے ہیں کہ ایسا وقت اور نہیں آئے گا۔ رہا سوال کہ ان لوگوں کے ہمت، یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے یہ ان لوگوں کے ہمت کی افزائی کے لیے رکھی گئی ہے، اور انشاءاللہ ہر مصیبت میں یہ امامت کریں گے، جیسی بھی پریشانی آئے گی یہ امامت کریں گے، چونکہ اللہ نے ان کو وہ قرآن شریف کی 30 پارہ کا جو سینے میں اتارا ہے وہ برکت انشاءاللہ ان لوگوں کو کامیاب کریں گی، اور انشاءاللہ ان لوگوں کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اور سب چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہندوستان کے قانون کا بھی خیال کریں گے، اپنے اسلام کا بھی خیال کریں گے، اور اسی طرح سے یعنی کہ ہم لوگ سب لوگ مل کر کے ماحول کو صحیح رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے مطلب کیسے کیا ہے، کیا دے رہے ہیں کس کو؟ کیا پروگرام ہے یہ؟ کون کس کو کیا دے رہا ہے؟ وہ ہم لوگ جو ہے نا کرونا کال کے دور میں 2019 سال میں جب ہر مسجد میں 5 آدمی سے زیادہ نماز نہیں پڑھایا جاتا رہا، اس سمے ہمارے فردوس مسجد میں حافظ سرفراز احمد نعیمی صاحب اور فیاض رضا رضوی صاحب نے بے خوف و خطر پوری نماز پڑھائے، تراویح کا نماز ہوا۔ اس کے بعد 20 میں وہی حال 21 اسی طرح، تو جس طریقہ سے ساہس کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھائے ہیں کرونا کال میں، اسی کے خوشی کے موقع پر ہم لوگ ان کو ہمارے امام لقمان رضا جرتابی صاحب، امام فردوس مسجد سابق فیاض رضا رضوی صاحب کو گلدستہ دے کر سمانت کر رہے ہیں۔